तो हम देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर। सपोज हमारे पास ये पाइप था, इसमें क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है इस ए पॉइंट पर और इस बी पॉइंट पर। प्रेशर क्या रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे पाइप लगा दिया, यहाँ पे भी पाइप लगा दिया। इस पाइप में क्या होगा, लिक्विड राइज कर जाएगा। अब पहली बात, जितना वेलोसिटी से लिक्विड इधर आएगा उतनी वेलोसिटी से इस पॉइंट पे एंटर करेगा। वेलोसिटी अगर सेम है तो प्रेशर को भी सेम रहना पड़ेगा, मतलब लिक्विड हमारा सेम हाइट तक राइज करेगा। तो इसको बोलेंगे हम, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये है स्टैटिक प्रेशर। तो यहां पे स्टैटिक प्रेशर कितना है, रो जी एच। अब सपोज हमारे पास ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था। अब यहाँ पे हमने इस पाइप को, ये वाला पाइप यूज़ किया है, दूसरा पाइप यूज़ किया है। क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ये पॉइंट बी, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी से एंटर किया, इस पॉइंट पर आते आते थोड़ा स्लो हो जाएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0। हम मानेंगे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी लिक्विड की 0 हो चुकी है। सीधी सी बात है, क्योंकि सामने हमारे पास वॉल है तो इसकी वेलोसिटी अब आगे नहीं बढ़ पाएगा ये वाला पॉइंट, तो वेलोसिटी हो गई 0। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, तो जब लिक्विड हमारा रेस्ट पे आ चुका है उस समय क्या प्रेशर होगा। जब लिक्विड हमारा फ्लोइंग लिक्विड रेस्ट पे आ चुका है उस समय कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमारा इससे दिख सकता है। ये हमारा लिक्विड ऐसा कुछ राइज करेगा, ये एच हाइट, ये हमारा एच हाइट, यहाँ पे इसको मान लेते हैं एच डायनेमिक, क्योंकि जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा था पर ये पाइप हमारा अंदर नहीं था, ए और बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। उस समय दोनों में लेवल सेम राइज हुआ था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हाइट है वो हमारा जब यहाँ पे वेलोसिटी अचानक से 0 हो गई है उस समय आई है। तो मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है। तो इस एच डायनेमिक वाले को हम बोलेंगे, जो भी प्रेशर आएगा वो आएगा हमारा डायनेमिक प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस कितना आ गया, प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहली बात तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो जी एच डायनेमिक, इसको मान लेते हैं एच डी, ये मान सकते हैं। अब पी ए माइनस पी बी हमें पता है, रो जी एच डी। यहाँ पे अगर हम बर्नौलीज अप्लाई करें ए और बी पॉइंट पर, सबसे पहले इसे नोट कर लें।
वेलोसिटीज हमारा पता है v और वहाँ पे वेलोसिटी हो गई है 0। तो इसी के आगे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू पी बी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। प्रेशर हमारा बी पर ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस रो जी एच आएगा और पी बी माइनस पी ए इक्वल टू रो जी एच, ये लिखेंगे। अब हमारा ठीक है, यहाँ से आ गया हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस पी बी माइनस पी ए। तो v आ गया, इसको इधर भेजेंगे 2 पी बी माइनस पी ए अपॉन रो इसका रूट। तो वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं 2 रो जी एच अपॉन रो, यहाँ पे h क्या है, h डायनेमिक वाला है, रो जी एच डायनेमिक, रो से रो कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गया रूट 2 जी एच डायनेमिक। तो हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है। और डायनेमिक प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर एट बी इक्वल टू पी ए प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। और हमारे पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट था, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा राइज किया था, तो ये हमारा एच हाइट था, ए पॉइंट पर क्या है, एच हाइट तक राइज किया था, तो ये वाला है हमारा स्टैटिक प्रेशर। हाफ रो वी स्क्वायर हमारा बी पर ज़्यादा आ रहा है, तो ये है हमारा डायनेमिक प्रेशर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डायनेमिक प्रेशर इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, नोट कर सकते हैं इसे। बी वाले को बोल सकते हैं पी बी इक्वल टू स्टैग्नेशन प्रेशर एट बी। स्टैग्नेशन प्रेशर का क्या मतलब होता है, व्हेन फ्लोइंग लिक्विड comes to rest, then total pressure exerted। जब फ्लोइंग लिक्विड हमारा रेस्ट पर आया था तो उस पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वही है हमारे पास स्टैग्नेशन प्रेशर। अब हम वेंचुरी मीटर पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस पाइप में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है,
डिफरेंस इन हाइट्स हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। मतलब अब हाइट कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा? हमारा ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या आना चाहिए? ज़्यादा। तो डिफरेंस इन हाइट कॉलम ये हमें H गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और B भी हमें दिया गया है। तो H को लिख लेते हैं। H है हमारा 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ A का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, B का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है रेट ऑफ फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन। तो 3 इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी हमें। रेट ऑफ फ्लो निकालना हमें, तो Q इक्वल टू A इंटू V, ये यूज करना पड़ेगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन में हम फाइंड कर लेंगे। तो या तो हमें फॉर्मूला पता हो डायरेक्ट, तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो देखते हैं बिना फॉर्मूला को अप्लाई करे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं V1, यहाँ पे मान लेते हैं V2। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एरिया हमें पता है, इसका था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, 2V1 इक्वल टू V2। ये आ गया हमारे पास V1 और V2 में रिलेशन। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज अप्लाई करते हैं। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर मान लिया P1, यहाँ पे प्रेशर P2। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास P1 माइनस P2। प्रेशर में डिफरेंस कितना है? रो जी एच। तो रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 को पुट कर सकते हैं 2V1 स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे अगर तो आ जाएगा 4V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इतना नोट कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2GH इक्वल टू 4V1 माइनस V1 3V1 स्क्वायर। तो 2GH अपॉन 3 रूट, ये आ गया V1 का वैल्यू। Q कितना आ जाएगा? A1 V1। A1 हमारा पता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 A1 का वैल्यू था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 पावर माइनस 4 इंटू 2GH अपॉन 3। तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 रूट 2 इंटू 10, H का वैल्यू था 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
10⁻²। h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन 3। एक काम करते हैं, ये आ गया हमारे पास, 2 तो बाहर आ जाएगा, 8 × 10⁻⁴, अंदर बचेगा 10 × 10⁻², 10⁻1 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारे पास 8 × 10⁻⁴ अपॉन 10 नीचे आ जाएगा √30। ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। हमारे पास ये पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। इस मैनोमीटर में हमारे पास मरकरी है। डिफरेंस इन मरकरी लेवल हमें फाइंड करना है। अगर एरिया एट 1, ये हमारा 0.1, ये हमारा 0.2, एरिया 1 और एरिया 2 पर हमें गिवन है। रेट ऑफ फ्लो भी गिवन है। A1 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 है हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट ऑफ फ्लो 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब A1, A2 और Q हमें गिवन है, तो Q से हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटीज। Q का वैल्यू है 500, A1 है 5 V1 और दूसरा क्या आ जाएगा 500 इक्वल टू A2 कितना है 2 V2। ये आ गया 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ये आ गया 250 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो V1 को लिख सकते हैं, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर पर सेकेंड 2.5 मीटर्स पर सेकेंड आ गया हमारा V2 का वैल्यू। अब हम आसानी से V1 और V2 का यूज़ करके डिफरेंस इन मरकरी लेवल फाइंड कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं पहले इतना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, डिफरेंस इन मरकरी लेवल फाइंड करना है। तो P1 बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये आएगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे रो कौन सा है, यहाँ पे हमें आराम से करना है। रो हमारा क्या है, उस लिक्विड का जो फ्लो कर रहा है। रो क्या है, वाटर का। ये इक्वेशन आ गई है। अब P1 माइनस P2 हमने कैसे मेज़र किया था, ये जो मैनोमीटर में लिक्विड भरा था उसका हाइट में डिफरेंस देख के, ये वाला हाइट में डिफरेंस h। P1 माइनस P2 कितना आएगा, रो किसका, मरकरी का, इंटू G इंटू H, हाफ रो W। V2 हमें पता है 2.5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13,600 इंटू, हमें H को फाइंड करना है। एक काम करते हैं, सब वैल्यूज़ को उस साइड भेज देते हैं। तो रो W अपॉन रो HG इंटू G अपॉन 2 A प्लस B और A माइनस B का यूज़ कर लेते हैं। 3.5 इंटू 1.5
इतना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमें गलती नहीं करना है, रो जी एच नहीं पुट कर देना है डायरेक्टली। रो हमारा किसका है? जो लिक्विड मैनोमीटर में भरा हुआ है। हाइट आ गया हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ टू डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10⁻³, जी का वैल्यू 10, 3.5 इंटू 1.5। अब 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे x 0, तो 35 इंटू 15 अपॉन 2 6 12, 2 3 6 17, 272 नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5, 7 3 21 अपॉन 11 इंटू 100, इसको नियर बाई 11 2 22 ले सकते हैं, 2 अपॉन 100 मीटर्स। ये आ जाएगा हमारा हाइट का आंसर। मतलब लिक्विड अप्रॉक्सीमेट 0.02 या फिर 2 सेंटीमीटर्स राइज करेगा।